एक स्वस्थ दिमाग कैसे प्राप्त करें? मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपको परमेश्वर के वचन से दिखाता है कैसे प्राप्त करें। और इन दिनों में एक स्वस्थ दिमाग रखें। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह सोचें। और बगीचे में बहुत सारे खरपतवार है, बगीचे में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आपको इसे साफ करना है और फिर आप इसे रोकते हैं। इससे पहले कि हम बच गए, संसार हमारे मन में बहुत चीज़ें डाल देता है जिसे अशुद्ध विचार कहते हैं। तब दुनिया में चिंता के विचार आने शुरू हो गए थे और वहाँ बहुत डर पैदा हो रहा था। ये सांसारिक विचार और ये विचार अब एक बार जब हम प्रभु में पढ़ते हैं तो कमज़ोर होने लगते हैं। अशुद्ध विचार छूटने लगते हैं, भय जाने लगता है, सांसारिक विचार छूटने लगते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग दुनिया में इतने जुड़े हुए हैं कि वे बस यही देखते हैं। और इसलिए यह बाइबल पर कहता है कि तुम पहले राज्य की खोज करो। अब अपने विचारों को ऊपर की बातों पर लगाओ। लेकिन ऐसा तब होता है जब परमेश्वर का वचन अंदर आता है और हम नए और शुद्ध हो जाते हैं। और अब और अधिक स्पष्ट हो गया है। यह बेहतर है कि अब पवित्र आत्मा अपने विचारों को बोलना शुरू कर दे हमारे जीवन में। उनके शब्द जो क्रिया और आदत और हमारे जीवन में चरित्र और नियति का निर्माण करती है। मेरा लक्ष्य देखते हैं। आपको एक मजबूत जीवन जीने में मदद करने के लिए आपको मजबूत करना एक चीज़ है। ईसाई जीवन इन परेशानी दिनों में केवल एक ही रास्ता है जिसे मैं जानता हूँ, और वह है यीशु का वचन। आपके दिमाग में आता है और यीशु का वह शब्द एक बार आता है और वह क्रिया बन जाता है, और यीशु का वह शब्द आता है, आदत बन जाती है। और परमेश्वर का वह वचन जो अंदर आता है एक चरित्र का निर्माण करेगा। और भगवान का वह शब्द जो अंदर आता है वह यीशु में एक नियति देता है। और फिर कुछ भी आपको हिला नहीं सकता, कोई शैतान आपको हिला नहीं सकता, कोई शैतान आपको नीचे नहीं खींच सकता। मेरा उद्देश्य आपको परमेश्वर के वचन की शक्ति को समझने में मदद करना है, लेकिन हमें काम करना है। उसके साथ हमारे बाइबल पढ़कर उसका वचन प्रतिदिन प्राप्त करना। हमारे जीवन में दुनिया को हमें अपने तरीकों और विचारों से भरने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इसे दैनिक होना चाहिए। यदि आप सप्ताह में एक बार अपने बाइबल पढ़ते हैं तो आप भगवान से नहीं जीत सकते, और बाकी समय दुनिया आपके दिमाग को दुनिया की सभी चीज़ों से भर रही है। आपके लिए यह सब साफ करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इसके लिए आपको उस दैनिक सफाई की आवश्यकता है, दैनिक नवीकरण, दैनिक प्राप्त करना। और फिर यीशु आपके जीवन में अपने धन्य शब्द को प्रतिदिन रोपेंगे। अब तक परमेश्वर का जीवन आप में से अतिथि की सारी अशुद्धियों को पूरी करती हुए निकलने लगता है। भूतकाल में सारे भय को दूर करके भूतकाल के सारे संसारिक संबंध, और फिर हम मुक्त हो जाते हैं। मैं आप चाहता हूँ आप महान शांति, न केवल शांति, महान शांति प्राप्त करें। क्या वे सिर्फ आपके कानूनी से प्यार करते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उन्हें नाराज नहीं करेगा, उन्हें कुछ भी हिला नहीं पाएगा। और आज इस परेशान दुनिया में लोग क्या है? डरते हैं, उनके विचार पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। वे यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में इतने चिंतित है कि वे पे देखने में सक्षम नहीं है। या कुलेसियों में यीशु के वचन में कहता है कि अपने स्नेह को ऊपर की चीज़ों पर सेट होने दो। ये कैसे हो सकता है अगर दुनिया लोगों के मन को भर रहा है और हम यीशु के बच्चों के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे सामने एक अशुद्ध काम है जिसे हमें अपने अंदर परमेश्वर के वचन के साथ रखना है। हमें